हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे बीएसई लिमिटेड की और आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है दोस्तों। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को और शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों के साथ। हमारे दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखें। कल हमने एचसीसी और एक दूसरा शेयर हमने शेयर किया था जिसके अंदर जो है एक पॉसिबल ब्रेकआउट की संभावना लग रही थी और आज इसके अंदर 3% से भी ज़्यादा की इंट्राडे में वो भागा। कमज़ोर बाजार में भी, अगर बाजार में ज़्यादा तेज़ी होती तो और तेज़ी आ सकती थी। आज रात को भी हम शेयर करेंगे अगर कुछ ऐसे शेयर जो है हमारे रडार के ऊपर आएंगे। इसके अंदर जो है कई सवाल है, कुछ हमें कमेंट आए थे। आपके भी कुछ सवाल है तो हमें कमेंट जो है ज़रूर करें। इसका जवाब हम जो है कल के दिन देने की कोशिश करेंगे वीडियोस के अंदर ही। तो क्या ये मतलब कि 4 डिजिट्स के अंदर जा सकता है 1 साल के अंदर, किसी ने हमें ये पूछा था। तो देखिए, मुझे तो नहीं लगता इतना ज़्यादा तेज़ी की अगर बात करें, क्योंकि 4 डिजिट का मतलब होता है 4 डिजिट नहीं बल्कि 5 डिजिट आई थिंक कहा था। तो इतना ज़्यादा तेज़ी कैसे आ सकती है? ऑलरेडी ये इतनी तेज़ी आ गई, डबल क्या से भी ज़्यादा हुआ था। देखिए, तेज़ी आ सकती है लेकिन वक्त लग सकता है। 1 साल के अंदर अंदर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी तेज़ी आने की संभावना नहीं हो सकती। हाँ, लॉन्ग टर्म की बात करें तो उतनी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। अब अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो क्या इसके अंदर बाय कर सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और अच्छी स्ट्रेटजी क्या रह सकती है अगर कोई खरीदना चाहता है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 2 भागों में कोई खरीदता है तो वो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। खास इसको समझे। फॉर एग्जांपल, किसी को कोई भी शेयर हो, 10 शेयर खरीदने हैं, अगर 5-5 करके खरीदते हैं, उसके बाद शेयर का प्राइस एक बार खरीदने के बाद नीचे आता है तो नीचे एवरेज करने का मौका मिल सकता है। ऊपर चला जाता है तो आधा प्रॉफिट तो मिल ही सकता है जितने शेयर हमने खरीदे। और स्टॉप लॉस का यूज़ भी हमेशा करें। तो स्टॉप लॉस भी अगर इस तरीके से हम खरीदते हैं तो मतलब कि अगर किसी को खरीदना है तो एक जो है स्टॉप लॉस भी छोटा रखना पड़ सकता है। तो अभी यहाँ पर 2 सपोर्ट इसके दिख रहे हैं, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। रजिस्टेंस की भी अगर हम बात करेंगे तो ये अगर ब्रेकआउट होता है तब इसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। पहले तो इस ट्रेंड लाइन की ज़रा बात करें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बोला था पिछले हफ्ते की ये करेक्शन आ सकता है और ये आया भी 2 बार यहाँ पर 2520। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा, लाइक ज़रूर करें कि जब तक ये लेवल पार नहीं होता तब तक और तेज़ी की संभावना नहीं रह सकती। और यहाँ पर ज़रा देखिए, ये 3 दिन लगातार 3 दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल वहीं ये ट्रेंड लाइन की बात है। ये टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। बिल्कुल वहीं पर ये रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा है। आज तो थोड़ा सा नीचे आया। अब इसका जो है पहला सपोर्ट एरिया कौन सा दिख रहा है वो हम देखेंगे और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पर है वो भी देखेंगे। 2400 रुपये के आसपास का प्राइस है। कुछ इंडिकेटर्स लगाते हैं तो यहाँ पर मिडिल लाइन इसकी 2310 के आसपास है। पहला एक मेजर सपोर्ट एरिया वो हो सकता है, पहला नहीं बल्कि दूसरा। इससे पहले भी एक सपोर्ट इसको मिल सकता है। और अब इसकी जो ऊपरी लाइन यहाँ तक पहुँच गई है तो अगर 2520 अगर पार होता है तो वो 2600 तक जाने की संभावना रह सकती है। और डेली चार्ट के ऊपर ये लेवल तो काफ़ी दूर है, जो है निचली लाइन है, इसकी बात हम फिलहाल नहीं करेंगे। इन तीनों ही लाइन्स के अंदर डेली चेंजेस भी होते रहते हैं, ये भी ना भूलें। और ये जो पिछली बार भी मिडिल लाइन के आसपास से इसने बाउंस बैक दिया था और ये लाइन जो है वो ऊपर जा रही है। और RSI जो है अभी भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ बनी हुई है 68 के आसपास है। लेकिन ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर जो था वो तो दूर हो गया। लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर ये भी ना भूलें कि 68 के आसपास है, ये वीकली चार्ट है। लेकिन 70 से नीचे आ गया है, लेकिन इसके पास ही खड़ा है। लेकिन फिर भी अब एक सिनेरियो के अंदर जो है तेज़ी की संभावना रह सकती है। कौन सा वो हम देखेंगे। और ये 21 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर नज़र रख सकते हैं। 2300 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। यहाँ से लेकर यहाँ जो है इसके ऊपर ही लगातार बना हुआ है। ये 1 बार, ये 2 बार और ये इसके पास 3 बार जो है इसने इसके आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की। तो इसके आसपास कोई अगर आता है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है और इनके अंदर जो है डेली चेंजेस होते रहते हैं तो वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है, पहली बात। उससे पहले एक सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है वो है 2370 के आसपास का जोन। एक तो जो है एक चीज़ और नोट करके रखें, देखिए यहीं से भी एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। तो जो लोग ऊपर में फंसे हुए हैं वो उनका प्राइस आ सकता है, उनको भी प्रॉफिट मिल सकता है। वैसे ज़्यादा गिरावट नहीं आई अभी, लेकिन जो सपोर्ट दिख रहे हैं एक तो 2370 और उसके बाद ये 2310 के आसपास का जोन। तो इन लेवल्स को नोट करके रख सकते हैं। और यहीं से जिस प्राइस के ऊपर है वहीं से भी बाउंस बैक की संभावना रह सकती है, ये भी ना भूलें। वो कैसे? अगर मार्केट की अगर बात करें 25,200 का लेवल पार कर लेता है, आज तो गिरावट आई थी लेकिन नीचे से थोड़ी सी रिकवरी भी आई, तो ये लेवल पार होता है तो फिर इसके अंदर ये जब 2500 जो है ये मतलब कि 2520 का जोन ये लेवल अगर पार कर देता है तो फिर जो है 2600 से लेकर 2650 तक और 2650 से 2680 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इन रजिस्टेंस के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। तो 3 इसके सपोर्ट दिख रहे हैं, जैसे कि यही लेवल जिसके आसपास आज क्लोजिंग हुई उसके बाद अगर बात करें इनको आप जो है नोट करके रख सकते हैं। एक तो ये 2400 के आसपास का जोन, उसके बाद 2370 और उसके बाद जो है 2300 से लेकर 2320 का जोन। तो ये 3 इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो हमने देखा 2520, उसके बाद जो है 2600 और उसके बाद जो है 2650 से लेकर 2650 और 2680 का जोन। तो ये इसके इंपॉर्टेंट जो है रजिस्ट्रेशन रह सकते हैं। सो
अब तेज़ी या बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। दो सिनारियो यहाँ पर दिख रहा है, या तो नीचे आकर फिर एक बाउंस बैक आ सकता है, या तो इसी लेवल के आसपास है। तो कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, दूसरे वीडियोस भी देखा जरूर करें, आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।